जय हिंद प्यारे साथियों। अभी जो मैंने कुछ देर पहले लाइव वीडियो डाली थी उसमें आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो, लेकिन ये दूसरे कंटेंट पे है, मैं उसकी अगर तुम चाहो तो मैं उसकी दोबारा वीडियो बना सकता हूँ। और ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं ये दोबारा फूड एंड फूड सोर्सेस के नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कल आप इन्हीं को पढ़कर चले जाना, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अब हम ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो ये हमारे, और इसमें सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना, टिप्पणी सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे इसमें टिप्पणी करने के लिए, तो इसमें जितनी हो सके आप टिप्पणी तैयार करके चले जाना, आप अच्छे से नंबर ला पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। फूड चेन, तो ये क्या है? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला एक परिस्थिति तंत्र है। खाद्य श्रृंखला क्या है? एक परिस्थिति तंत्र है, जिसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम, जिसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती है, मतलब परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती है। जैसे किसी तार में बिजली धारा प्रवाह होती है, वैसे ही हमारे खाद्य श्रृंखलाओं में, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी जो धमनियां या नसें हैं उनमें खाद्य श्रृंखला के रूप में ऊर्जा बहती है, उसी प्रकार परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। यह बताती है कि कौन सा जीव किसे खाता है। जैसे उत्पादक प्रोड्यूसर, पौधे सूर्य के प्रकाश से खाना बनाते हैं, और उपभोक्ता शाकाहारी प्राथमिकता और मांसाहारी द्वितीयक तृतीयक जीव हैं। शाकाहारी जो अपना संपूर्ण भोजन, सात्विक भोजन को रखते हैं, वो क्या होते हैं? शाकाहारी भोजन करते हैं, मतलब प्राथमिक उसमें आते हैं, प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। और मांसाहारी द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में आते हैं। इसमें कुछ जीव जैसे शेर, जो जो भी मांसाहारी जीव हैं वो सभी द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में आते हैं। अपघटक, अपघटक क्या है? अपघटक क्या है? ये कवक और बैक्टीरिया जो मृत जीवों की मिट्टी में मिला देते हैं, ये होते हैं। महत्व क्या है इसका? महत्व है प्राकृतिक प्राकृतिक पोषक पोषण सॉरी प्राकृतिक पोषण यह प्रकृति में पोषण के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। खाद्य श्रृंखला। दूसरी टिप्पणी आएगी आपके लिए, भोजन का सेवन एवं उसका नियमन। फूड इंटेक एंड इट्स रेगुलेशन। ये हमारे शरीर भोजन के सेवन को मुख्य रूप से दो तरीके से नियंत्रित करता है। जो हमारा शरीर है वो भोजन को मुख्य रूप से दो तरीकों, मतलब दो प्रकार से नियंत्रित करता है। पहला शरीर नियमन शारीरिक नियमन, होमेस्टिक रेगुलेशन। जब शरीर में ऊर्जा कम होती है तो ग्रेलिन हार्मोन्स भूख का संकेत देता है। जैसे आप लोगों को जब भी भूख लगती होगी तो हमारे शरीर में क्या होता है? ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें संकेत देता है कि हमें भूख लगी है। और भोजन करने के बाद एक हार्मोन है जो लेप्टिन हार्मोन है, वह रिलीज होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क को स्पाइनल कोड के द्वारा संकेत जाता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। भोजन के बाद लेप्टिन हार्मोन मस्तिष्क को पेट भरने का संकेत देता है। मनोविज्ञान नियमित तनाव, खुशी या बोरियत के कारण भी लोग भोजन करते हैं। बाहरी कारक, भोजन की गंध, स्वाद और दिखावट भी हमारे सेवन को प्रभावित करती है। भोजन पैटर्न। तीसरी टिप्पणी आएगी आपकी, भोजन पैटर्न पर आधारित। फूड पैटर्न, भोजन पैटर्न कैसा होना चाहिए? भोजन पैटर्न का अर्थ है कि कोई व्यक्ति या समुदाय क्या, कब, कैसे खाता है। यह संस्कृति, भौगोलिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। यह क्या? भौगोलिक आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्रों में मछली चावल मुख्य पैटर्न हैं, और दक्षिणी एरिया में मतलब चावल वगैरह ज़्यादा चला जाता है, और बिहार में चावल और दालें
दाल चावल, जबकि उत्तर भारत में गेहूं और दालें। आधुनिक समय से फास्ट फूड पैटर्न तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हमारे प्राचीन समय में क्या होता था कि हमारे प्राचीन समय में एक सात्विक भोजन चलता था, लेकिन आधुनिक भारत प्रेजेंट समय में क्या फास्ट फूड, चाइनीज फास्ट फूड ज्यादा पैटर्न तेजी से बढ़ रहा है, जैसे मोमोज, चाउमीन, ये इत्यादि संपूर्ण रूप से बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसलिए इनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है भोजन एवं इसके भौतिकीय, बॉडी बिल्डिंग, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अबाउट फूड एंड इट्स फिजिकोलॉजी साइकोलॉजिकल, बॉडी बिल्डिंग, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शंस। भोजन पेट भरने के लिए नहीं बल्कि इसके बहुआयामी कार्य हैं, जैसे हमें एक एनर्जी, हमें चलने के लिए, हमें हमारी बुद्धि को वृद्धि के विकास के लिए इत्यादि में काम करता है। जैसे भौतिक कार्य और शारीरिक कार्य में भी मदद करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा देते हैं। और रक्षात्मक कार्य जैसे विटामिन, खनिज की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। नियमन का मतलब है पानी और फाइबर। फाइबर क्या है? यह एक विटामिन नहीं है, बल्कि यह एक हमारे शरीर में मल को शुष्क यानी मल त्यागने में आसानी करता है। फाइबर और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बॉडी बिल्डिंग कार्य जैसे बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस हैं। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध, मांस, दालें नई कोशिकाओं के निर्माण और ऊतकों टिश्यूज की मरम्मत को मदद करता है। मरम्मत में मदद करता है। बच्चों की वृद्धि और मांसपेशियों के विकास के लिए अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिक कार्य साइकोलॉजिकल फंक्शंस भोजन हमारी भावनाओं से जुड़ा है। पसंदीदा भोजन खाने से मन को संतुष्टि और खुशी मिलती है। कंफर्ट फूड यह तनाव कम करने में भी सहायक होता है। सामाजिक कार्य सोशल फंक्शंस भोजन सामाजिक मेलजोल का प्रतीक है। भोजन सामाजिक मेलजोल का प्रतीक है। त्योहारों, शादियों और दावतों में भोजन को करीब लाता है। यह किसी समुदाय की पहचान और आतिथ्य सत्कार हॉस्पिटैलिटी का माध्यम है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब भोजन से पौधों से प्राप्त भोजन करना। फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज मानव आहार का लगभग 80% हिस्सा पौधों से आता है। इसमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मेवे और मसाले आदि आते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। दूसरी टिप्पणी आ सकती है अनाज का संगठन कंपोजिटेशन ऑफ कैरियल्स। अनाज जैसे गेहूं, चावल की संरचना में मुख्य तीन भाग होते हैं। चोकर ब्रांड सबसे बाहरी परत है जो फाइबर और विटामिन से भरपूर होती है। चोकर में छुकला जो हमारे बीजों पर छुकला होता है ऊपर का, वो फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है। और आजकल क्या होता है, भूसी के द्वारा गेहूं में जब हम आटा पिसवा के लाते हैं तो वो भूसी के माध्यम से वो छुकला भूसी में चला जाता है। और जो छना हुआ आटा रहता है उसमें किसी भी प्रकार का विटामिन या प्रोटीन या फाइबर नहीं होता, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए बिना छना हुआ आटा ही खाना चाहिए। भ्रूण पोषण बीज का हिस्सा जिसमें मुख्य रूप से स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और कुछ प्रोटीन होता है। जर्म सबसे बाहरी परत जो स्वास्थ्य, वसा, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तीसरी टिप्पणी है
एवं उनके पोषणीय मूल्य, पुल्स एंड दियर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। दालें शाकाहारी आहार में प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रोटीन इनमें इनमें 20 से 25% होता है। अनाज से 2 गुना। फाइबर पाचन के लिए उत्कृष्ट और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होता है। खनिज हमें आयरन, मैग्नीशियम और जिंक प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारी इम्यूनिटी एंड एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को बढ़ाता है। और नोट: दालों में लाइसिन नामक एमिनो एसिड होता है जो अनाज में कम होता है, इसलिए दाल चावल का मेल एक पूर्ण प्रोटीन आहार बनाता है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो आपको कुछ वर्ड्स में मुझे हिचकिचाहट हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ठंड पड़ रही है, मैं छत पे बैठा हुआ हूं, इस वजह से थोड़ा हिचकिचाहट आ रही है। तो आप वीडियो कमेंट के माध्यम से वीडियो ज़रूर बताएं कैसी है।